ओके सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 का। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने वाले हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, इनसे हमें इक्वेशन बनानी है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उनके वैल्यू मतलब हमको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले वाला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो दो नंबर है वो उनका जो डिफरेंस है, मतलब पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं तो 26 आता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि दो नंबर हैं, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो दो नंबर हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे ताकि हम उनकी वैल्यू फाइंड कर सके। तो मैं क्या लिखता हूं, सपोज द फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर मैंने क्या ले लिया x, एंड सेकंड नंबर इज y, सेकंड नंबर मैंने क्या ले लिया y। तो अब हमें क्या होगा, हमारे सामने इक्वेशन बन जाएगी, देखते हैं। बाय द स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट लिखा है, बाय द स्टेटमेंट वी कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो पहला नंबर मैंने क्या लिया x, दूसरा y लिया, तो x माइनस y क्या हो रहा है, कितना आ रहा है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो पहला जो नंबर है, वन नंबर एक नंबर, हम ध्यान देते हैं x माइनस y करें मतलब x ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, x यहाँ पे y से बड़ा होगा तभी हम माइनस कर रहे हैं, तभी 26 आएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला, पहला नंबर मैंने x ले लिया, तो x जो होगा वो y का 3 टाइम्स होगा, तो x इक्वल टू 3y। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सीधी सीधी बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहता है, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करना रहता है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, पहली सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू 3y, तो हमें यही वैल्यू सीधे सीधे इक्वेशन नंबर में पुट करनी थी। पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में हम जैसी वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, x की जगह मैंने क्या रखा 3y, माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये कितना है 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 26 अपॉन 2 दैट इज 13। तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब y जैसे ही वैल्यू 13 है तो हम क्या करते हैं, इसको पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते, क्यों, क्योंकि सीधा सा निकालना है, x इक्वल टू 3y दिया हुआ हमारे पास, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 हो गया, x इक्वल टू 39। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखिए आंसर हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। ठीक है, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड वाला पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अच्छा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हाँ, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो एंगल बनाने हैं। सपोज द लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमने क्या सपोज किया, पहला जो लार्जर एंगल, जो बड़ा एंगल है वो x है और जो छोटा वाला एंगल है y। अब क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब पहला वाला जो एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है, उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये तो एक ही इक्वेशन हुई, ये तो एक ही इक्वेशन हुई, तो सेकंड वाली कहां से लाएंगे, तो सेकंड वाली इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल जो होते हैं उनका सम 180 हो,
इसका मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 हो, है ना, वो तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। अभी मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं क्या लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन में से क्या करता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x की जगह क्या रख देता हूं, 18 प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद में क्या करूंगा, x की वैल्यू आ गई, पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की जगह क्या रखूंगा मैं, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, x की जगह मैंने रखा है 18 प्लस वाई, ठीक है, और ये प्लस वाई बाद में था, तो हमारे पास 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, ये 18 जो है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162, और y इक्वल टू 162 का 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो कितना आ गया, 81, जैसे ही y 81 आया, y 81 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली में रख देंगे, सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम फर्स्ट वाली में रख देंगे। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, x माइनस 81 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 81, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 99, ठीक है, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, x इक्वल टू हो गया 99, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो सप्लीमेंट्री एंगल है x इक्वल टू कितना हो गया 99 और y इक्वल टू कितना हो गया 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है, तो थर्ड वाले पॉइंट में हमें दिया गया, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, शी बायस 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए बैट और बॉल की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, मतलब उनकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। अगर हम इंडिविजुअली हमें लेना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ ईच बैट है उसे हमने सपोज किया कितना, सपोज कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y, तो अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। बाय द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा, बाय द स्टेटमेंट वी कंक्लूड क्या कंक्लूड किया हमने, देखिएगा फर्स्ट में, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, तो 7 बैट बाय किए तो 7x बाय किया एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, तो 7 बैट और 6 बॉल्स बाय किए 6y इक्वल टू 3800, 3800 में इन्होंने 6 बॉल और 7 बैट बाय किए हैं, ठीक, ये मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, यहाँ पे भी 3 बैट हो गए तो 3x प्लस 5 बॉल्स 5y इक्वल टू 1750, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हमने ईच बैट की जो वैल्यू रखी है वो x रखी है और इस बॉल की वैल्यू y रखी है। बैट जो है वो x है और y जो है वो बॉल है। अब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या होगा, सीधी सी बात है, पहली वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के
सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करना है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y। 6y इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा। सेकेंड वाली इक्वेशन 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। मैंने क्या किया, x की जगह पुट कर दिया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये पुट कर दिया मैंने x की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जो 3 है वो 3 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे 3x है तो 3 आगे है, उसके आगे x लिखा प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। देखिए हम जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 8 24, 3 0 9 प्लस 2 11, 11400 माइनस 3 6 18 हो जाएगा। 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। 1750। अब यहाँ डिवाइड, यहाँ पे कुछ नहीं है फ्रैक्शन में, तो हम इसका एलसीएम लेके 7 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे। देखिए 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y अपॉन में 7 आएगा इक्वल टू 1750। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। 7 को मैं मल्टीप्लीकेशन के उधर ले जाता हूं और 11400 जो है इसको मैं ऐसा ही रख दूंगा माइनस 18y प्लस 35y, तो ये हो जाएगा प्लस का 17y। भाई 35 माइनस 18 करेंगे तो 17 हो जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 35 बड़ा है, इसका प्लस का साइन है। इक्वल टू 1750 में हम 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए 1750 में 7 मल्टीप्लाई 0 35 7 से 49 प्लस 52 का कैरी 2 5 7 7 प्लस 5 12 2 1 2 2 5 0 11400 उधर जाएगा। 17y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 08850। तो y इक्वल टू हो गया 850 अपॉन 17, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, एक y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। 17 5 85 और एक 08 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 50। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ऊपर वाली नीचे वाली, या इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 में पुट कर देंगे अपन x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 50 300, और इसमें से माइनस करेंगे तो 3500 अपॉन 7। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, 7 5 35 और x की वैल्यू आ गई 500। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 500, x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 50। तो क्या होगा, देखो जो बेट है ना उसकी वैल्यू होगी 500 रुपीज, एक बेट 500 रुपीज का होगा, जो और एक बॉल जो होगी वो 50 रुपीज की होगी। तो हम अगर इसको वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। देखना, एक बेट 500 का है तो 500 इंटू 7, 500 इंटू 7 हो जाएगा 3500 प्लस एक बॉल जो है 50 रुपीज की, तो 50 इंटू 6 हो जाएगा 300। तो ये दोनों मिला के 3800 हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।